नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं संघर्ष सत्य के लिए। बेबाक बेखौफ। और आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस वक्त की खबर निहाल बिहार से आ रही है, जहां सनातन धर्म के प्रति कार्य करने वाले सोहनलाल शर्मा जी के सामाजिक कार्य को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोहनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा में मंत्री नियुक्त किए जाने पर संघर्ष सत्य के लिए न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर निहाल बिहार में खुशी की लहर है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को सम्मानित किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर हमारे संवाददाता आजाद महेंद्र ने सोहनलाल शर्मा जी से खास बातचीत की, जिसमें राष्ट्रवाद और धर्म को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा की। देखिए संवाददाता आजाद महेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट। हिंदूवादी योद्धा सोनू सनातन जी इस वक्त मेरे साथ में हैं। भाजपा में इनको पद मिला है। सबसे पहले सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संघर्ष सत्य के लिए न्यूज़ चैनल में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाजपा में आपको पद मिल गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे इससे पहले सामाजिक व्यक्ति थे और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर आप समाज में काम कर रहे थे। सनातन धर्म को लेकर के आप कार्यरत थे पूरी दिल्ली के अंदर। इस वक्त आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब आपकी आगे की जो प्रतिक्रिया है वो बदल जाएगी या फिर उसी हिसाब से आप लोग आगे की जो है समाज के लिए कार्य करेंगे, धर्म के लिए? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा प्रथम दायित्व बनता है कि मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करूँ। मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करते करते समाज का कार्य भी करूँगा। जिस प्रकार से हम पहले भी सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते थे, सामाजिक कार्यों में हमेशा लगे रहते थे, पिछले 10 सालों से हम ये कार्य कर रहे हैं, तो आज भी वही कार्य चलता रहेगा। पर मैं जिस धर्म में जन्मा हूँ, मैं उस कार्य को छोड़ दूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। इस कार्य के लिए मैं पहले भी समर्पित था और आगे भी समर्पित रहूँगा। सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है और मैं उन कार्यों को करता रहूँगा। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक सामाजिक व्यक्ति थे, समाज की आवाज़ को उठाते थे, सनातन धर्म के लिए लड़ते थे। आपके मन में कैसे ये विचार आया कि आप पार्टी ज्वाइन करें, और पार्टी ज्वाइन करने का जो विचार था वो किस तरह से आया आपके मन में? मुझे ऐसा लगता है कि हम एक सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हम सारे कार्य नहीं कर सकते। हमें सभी कार्यों करने के लिए कुछ ताकतें चाहिए होती हैं और वो ताकतें हमें कहीं न कहीं राजनीति से मिलती हैं। हम राजनीति में रह के एक अच्छी तरीके से सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकते हैं। समाज का हो, राष्ट्रीय का हो या फिर हमारे धर्म का हो, हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं अगर हम उस दायित्व पर बने हुए हैं तो। आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? आगे की प्रतिक्रिया यही होगी जिस प्रकार से सभी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, पार्टी का, संगठन का जो भी आदेश होगा, हम उस कार्य को पूर्ण रूप से करेंगे और दल बल के साथ करेंगे। किसी भी कार्य में मतलब पीछे नहीं हटना, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। इससे पहले जब आप एक सामाजिक व्यक्ति थे तो आपने तमाम ऐसे कार्य किए थे दिल्ली के अंदर। उन सभी कार्यों को लेकर के ही मुझे लगता है कि आज आपने पार्टी ज्वाइन किया। जी, जिस प्रकार से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारा कार्य देखा, चाहे वो कोरोना काल के अंदर भोजन वितरण हो, सूखा राशन वितरण हो या सिलेंडर प्रोवाइड कराना हो, ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाना हो, वो सभी कार्यों को देखकर, सामाजिक कार्यों को देखकर पार्टी ने आज मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे ये दायित्व दिया है और मैं इस दायित्व का निर्वहन पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से करूँगा। मैं इस चीज़ को मतलब वादा करता हूँ। विचारधारा वही रहेगी या बदल जाएगी? विचारधारा जिस धर्म में मैं जन्मा हूँ, मेरी विचारधारा धर्म के प्रति वैसी ही रहेगी और समाज के प्रति जो मेरा दायित्व होगा, जो कार्य होगा, मैं पूर्ण रूप से सफलता के साथ करूँगा। अच्छा, दिल्ली में एक बात अभी बहुत तेज़ी से चल रही है और तमाम लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के तमाम जगहों पर जो है शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो केजरीवाल जी से एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चों को दारू पिला सकते हैं? अगर आप अपने बच्चों को दारू पिला सकते हैं तो मैं कहता हूं कि आप ठेके खुलवाइए। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, आपके बच्चे घूमने बाहर जाते हैं और आप कहते हो कि हम दिल्ली को रोल मॉडल बना रहे हैं, दिल्ली को लंदन बना रहे हैं, बसें तैरने लगी हैं, गाड़ियां तैरने लगी, लंदन बन रहा है। आज दारू के ठेके घर के पास खुल रहे हैं। जो बच्चे शिक्षा के लिए जा रहे हैं उनके सामने दारू की अच्छी चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ आप लोगों को घर तक पहुँचाओ, और जब दारू बेकार चीज़ है आप उनको घर घर पहुंचा रहे हो, समाज के बीच में कुरीतियां ला रहे हो। पंजाब जाके आप ये भाषण दे रहे हो कि हम नशा बंद कर देंगे, पंजाब से नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, और दिल्ली में नशा प्रोवाइड करा रहे हो। आप जगह जगह दारू के ठेके खुलवा रहे हो। हमें मानसिकता पर ध्यान देना होगा कि केजरीवाल जी, इसका जो सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है पैसा कमाना, वो किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, आपने देखा वो दिल्ली दंगों में भी उनके नेता सलिप्त पाए गए थे। कहीं भी कोई भी कार्य, अनैतिक कार्य होता है,
ये केजरीवाल सरकार बैठी पाती है। और आज भी जो ये जनता को ये दारू के ठेके खोल के दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनसे किसी का भला होने वाला है, क्योंकि दारू पीने के बाद कुछ व्यक्ति लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, वो चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप इस प्रकार के घृणात्मक कार्य बिल्कुल ना करें। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए जो कार्य बन सकते हैं वो करें, बस। आप लोग हिंदूवादी चेहरे के नाम से जाने जाते हैं और तमाम दिल्ली के बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। अब आपने भाजपा में पद ले लिया है, आप ही के क्षेत्र में अगर लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आएंगी तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम मैं फिर कह रहा हूँ, हम क्या वो दिल्ली दंगों में भी उनके नेता सलिप पाए गए थे? कहीं भी कोई भी कार्य, अनैतिक कार्य होता है, ये केजरीवाल सरकार बैठी पाती है। और आज भी जो ये जनता को ये दारू के ठेके खोल के दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इनसे किसी का भला होने वाला है, क्योंकि दारू पीने के बाद कुछ व्यक्ति लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, वो चीज़ें भी बढ़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप इस प्रकार के घृणात्मक कार्य बिल्कुल ना करें। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए जो कार्य बन सकते हैं वो करें, बस। आप लोग हिंदूवादी चेहरे के नाम से जाने जाते हैं और तमाम दिल्ली के बहुत सारे कार्य आपने किए हैं। अब आपने भाजपा में पद ले लिया है, आप ही के क्षेत्र में अगर लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आएंगी तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य को नहीं होने देंगे, चाहे हमारे पास पद हो या ना हो। पद के पहले भी हम वही थे, पद के बाद भी वही है। लव जिहाद होगा तो भी हम खड़े होंगे, लैंड जिहाद होगा तो भी हम खड़े होंगे, किसी भी प्रकार का अधिग्रहण होगा तो हम खड़े होंगे। हम पूर्ण रूप से सभी युवा साथियों मिलकर आवाज़ उठाएंगे और बहुत मतलब कहीं भी किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो ये थे सोनू, जिनकी विचारधारा आज से पहले भी वही थी और अब इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इन्होंने वादा किया है कि उसी विचारधारा पर ये लोग जो है अब पार्टी ज्वाइन करके भाजपा ज्वाइन की है इन्होंने, और उसी विचारधारा पर ये लोग आगे भी कार्य करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत और कुछ धन्यवाद। कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप हमेशा, आपका चैनल समाज के बीच में उठी हुई परेशानियों को लेकर आते हो, समाज के हित के लिए कार्य करते हो और समाज में दबी कुचली आवाज़ों को उठाते हो, आप इस प्रकार से कार्य करते रहें।